नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साइंस के एमसीक्यू लेकर आया हूं मैं आपको और इतनी गारंटी देता हूं कि इसमें से आपने बहुत सारे एमसीक्यू नहीं देखे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे। वीडियो के अंत में बताना, कई आपको एमसीक्यू ऐसे मिलेंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे। इतने शानदार एमसीक्यू हैं। भारत के किसी भी स्टेट में आप रहते हो, यूपी, बिहार के हो, एमपी के हो, राजस्थान के हो, छत्तीसगढ़ के हो, कहीं के भी हो, किसी भी जगह के हो, आपको मैं बोल रहा हूं हर एग्जाम में आ सकते हैं ये एमसीक्यू और बहुत ही शानदार एमसीक्यू हैं। जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। मैं वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करता हूं और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। यदि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिल गया जो आपने पहली बार देखा है तो लाइक किए बिना नहीं जाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो यहां पर सही आंसर है आपका लोहा। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें लोहा धातु होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिंगो। ये जो है भौंकता नहीं है, ये आलाप लेता है, ध्वनि, भौंकने की ध्वनि नहीं आती, आवाज नहीं आती। एक और है बसेंजी, एक हो डिंगो और दूसरा है बसेंजी। ये दो हैं जो जिनकी आवाज भौंकने जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है किस चीज का? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा एड्स हेतु जागरूकता के लिए है रेड रिबन एक्सप्रेस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण, जिसको एंडोस्कोपी बोलते हैं, एंडोस्कोप यूज किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का सरल आंतरिक परावर्तन, या फिर इसको आप बोल सकते हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी, ये देखो ये नाम पढ़ो, परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज प्रयोग में लाई जाती है? तो एक्स किरण प्रयोग में लाई जाती है। आपको यदि परिकलित टोमोग्राफी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। सीटी स्कैन बोलते हैं भैया इसी को, सीटी स्कैन खूब सुना होगा, है ना। तो सीटी स्कैन, एक्सरे किरण यूज होती है सीटी स्कैन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है बताइए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। जैसा कि इसका नाम है मिशन इंद्रधनुष, इसमें 7 रोगों के लिए टीका लगता है बच्चों को। 7 रोग, 7 के 7 रोग गिना देता हूं आपको। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस, इन सब के लिए टीका लगता है मिशन इंद्रधनुष के तहत। और 2020 टारगेट रखा गया था कि 2020 में इसको कंप्लीट करना है, हर बच्चे को लग जाए, लेकिन आपको पता ही है कोरोना आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा इसके लिए? तो यहां पर सही आंसर है कोलेस्ट्रॉल के लिए ऑप्शन नंबर सी, जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल है ये, ठीक है, एल्कोहल है, वसी एल्कोहल है। कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है? आपकी थक्के जम जाते हैं जिससे हार्ट अटैक आ सकता है आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब ये बताइए इनमें से क्या है कोलेस्ट्रॉल? तो आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल, तो इसको अपन बोलते हैं स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल का आपको फॉर्मूला बता देता हूं एक बार, तो फटाफट कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला देख लो, C27H46O, ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला है। कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित होता है किस चीज से? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था ना, धमनियों में आपके थक्का जम जाता है, धमनियां कठोर हो जाती हैं, जिससे क्या होता है खून हृदय तक और मस्तिष्क तक सही से नहीं पहुंच पाता है, और हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक, ये 2 वर्ड सुने होंगे, ये कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। इसलिए बोलते हैं तली हुई चीजें कम खाओ, ज्यादा डीप फ्राई चीजें कम खाओ। सुना है ना, बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। तो देखो भैया, खट्टा दूध मतलब दही। देखो, दूध में तो लैक्टोज होता है, लेकिन दही में क्या होता है? दही में लैक्टिक अम्ल रहता है। लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब खट्टे दूध में लैक्टोज नहीं रहता। ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। बाकी कार्बनिक अम्ल, सोडा वाटर बिल्कुल सही है। फर्मिक अम्ल, लाल चींटी काटती है ना, और तीसरा है टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर का रस। ये बाकी सभी सही हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर। बेसिलस थूरिनजिएंसिस का उपयोग होता है,
तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? नाम देख रहे हैं कितना खतरनाक है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक जैविक कीटनाशक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है कौन है? तो जो ताड़ी होती है, ताड़ी क्या होती है भैया? यूपी बिहार वाले अच्छे से जानते होंगे। ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह कौन सा है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सैकेरोमाइसीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वही सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इतने खतरनाक खतरनाक वर्ड वाले। एक सूक्ष्म जीव को शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, उसका नाम क्या है? तो वो सही आंसर हो जाएगा आपका यीस्ट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यीस्ट है वो। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो स्थानीय वनस्पति का संग्रह यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, हर्बेरियम कहते हैं, जो कि आपकी स्थानीय वनस्पति है यदि आप उसका संग्रह करते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? तो जैविक मूल का आपका यहां पर मूंगा है, बाकी ये तीनों जैविक मूल के नहीं है, केवल मूंगा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गैवियलिस, जिसको आप बोलते हो घड़ियाल, बहुतायत किस नदी में पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी में। ये मोस्टली पाए जाते हैं आपके भारत में, नेपाल में और बांग्लादेश में, ठीक है, घड़ियाल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सही आंसर है आपका 14 नवंबर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, डायबिटीज के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन सा पेट्रोपादप भी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करेज। करेज यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ये एक पेट्रोपादप भी है, इसमें जो है पोनगेमिया तेल निकलता है इसके बीजों से, जो कि एक बायोडीजल का स्रोत है। करेज जो है बायोडीजल का स्रोत है, जो इसमें से तेल प्राप्त होता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहां लगाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का जो है उपयोग किया जाता है? यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रतन ज्योत नामक वनस्पति का यूज होता है बायोडीजल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतन ज्योत पौधा एक बायोडीजल पौधा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोडीजल पौधा क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो ऑप्शन नंबर डी, जेट्रोफा। याद रखिएगा जेट्रोफा, वही रतन ज्योत पौधा जो है ना, उसको जेट्रोफा भी बोलते हैं। यदि इंग्लिश में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संबंध में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना से प्राप्त होता है भैया जैव ईंधन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा नाम सुना है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइन। पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, याद रखना चिलगोजा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर है भैया यूरोक्रोम कहा जाता है उस वर्णक को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। चिकित्सकीय परामर्श, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, इसका क्या रीजन है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। डॉक्टर जो है वनस्पति घी की वजह आपको इसलिए बोलते हैं कि भैया तेल में बनाओ। डालडा बंद हो गया ना, डालडा, वनस्पति घी मतलब डालडा। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम कर देता है किस चीज का? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा HDL का स्तर कम कर देता है।
अगला क्वेश्चन, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सूरजमुखी का तेल जो है हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है इन चारों ऑप्शन में से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, HIV एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, ये किया गया था बैंकॉक में आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा विश्व एड्स दिवस। ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? सेम क्वेश्चन, 1 दिसंबर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरोमोन्स पाए जाते हैं, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए, कीटों में पाए जाते हैं फिरोमोन्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किस चीज से? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कीटों से। अभी आपको बताया था जब कीटों में पाया जाता है तो कीटों से ही उत्पन्न किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर, आयोडीन प्राप्त होता है कहां से? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन जो है लेमिनेरिया नामक एक शैवाल होता है उससे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन दिया जाता है, ठीक है, और यह समुद्र से बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यह प्राप्त होता है आपका लाइकेन से, ठीक है। लिटमस पेपर में अम्ल है या क्षार किससे पता लगाते हो? लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पर्णरहित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, भारत में निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है? संकटापन्न जाति बतानी है, मगरमच्छ है या हाथी या फिर दोनों या फिर कोई नहीं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भैया मगरमच्छ है संकटापन्न भारत में, ठीक है। हाथी तो पर्याप्त मात्रा में, कोई अभी खतरे की बात नहीं है, मगरमच्छ जो है संकटापन्न जातियों में है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारकों का कार्य क्या होता है बताइए? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं जो आपके प्रति ऑक्सीकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हो तो EEG का प्रयोग किया जाता है? तो EEG होता है आपका मस्तिष्क के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान किससे की जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंदरूनी भाग का एंडोस्कोपी होती है, आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन देखिए, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय क्या होता है बताइए? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मतलब दोनों हाथों और पैर जो है उसे पक्षाघात हो गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं, बताइए किसके? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपापचय के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आहार, श्वसन और संश्लेषण, ये उपापचय के मुख्य गुण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम रेशा का निम्नलिखित नाम भी है, बताइए क्या बोलते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, कृत्रिम रेशा को रेयॉन भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, रेशम तंतु, रोम, पिच्छ, नख और नखर निर्मित होते हैं किससे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये सभी आपके निर्मित होते हैं, नाखून, रोम, रेशम तंतु, ये सभी चीज निर्मित होते हैं केराटिन से, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर सींग भी ऐड कर लो और ऊन भी ऐड कर लो। ऊन क्या है? बाल है ना जानवरों के, तो वो भी केराटिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो यहां पर सही आंसर है सनई, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस लेने वाला जीव है भैया ऑप्शन नंबर सी, मेढक लेता है त्वचा से सांस, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर,
मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, बताइए सही है गलत है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोल्ड ब्लड वाले और कौन कौन से होते हैं? तो सांप, मगर, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली, मेढक, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मेढक के कायांतरण में क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जब मेढक का कायांतरण होता है ना तो उसकी आंत जो होती है वो छोटी हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें रक्त नहीं होता लेकिन ये सांस लेते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य परजीविता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा, जो कि स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तो उसको आप रखोगे तरल नाइट्रोजन में, तब जाके वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गाय के उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? ऐसी कौन सी गाय है जिसमें सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से होल्स्टाइन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? तो गोकुल मिशन का उद्देश्य है गायों की देसी नस्लों की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना? ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न रंगों के बीच आंख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है? तो आंख जो है किस कलर को देखने में अच्छा महसूस करते हैं, सबसे अधिक सुग्राहकता होती है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जो देख पाते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पीला और हरा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एवं एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किसका किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष प्रकार के कैंसर का उपचार किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दंत विशेषज्ञ का शीशा कैसा होता है? जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनका शीशा होता है नतोदर शीशा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नतोदर शीशा क्या रहता है? अवतल दर्पण से बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अवतल दर्पण या फिर आपका नतोदर शीशा। तो ना अवतल दर्पण दिया है यहां पर, ना नतोदर शीशा, तो ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दर्पण की जगह लेंस मत लगा देना, यहां पर लेंस लिखा है, दर्पण नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए प्रयुक्त दर्पण, तो दर्पण बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर ए, या फिर नतोदर, जो भी आपको दिया हो लगा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग टाइप से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेढक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ मेढक के अलावा, तो मेढक के अलावा आपका सांप और छिपकली में भी होता है 3 प्रकोष्ठ, याद रखिएगा। ठीक है, मछली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं जी, और मगर में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो पित्ताशय नहीं होता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, चूहे में पित्ताशय नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनो कण अर्धचालक पदार्थ की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक डायोड बनाया है जिसकी उपयोगिता युक्ति लघु रूपण में है, वह सूक्ष्म जीव कौन सा है?
तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका यीस्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है वह जंतु कौन सा है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की? तो यहां पर सभी को पता है कुत्ता यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुतिया थी लाइका नाम की अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जाने वाली प्रथम जंतु थी। 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 में अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड यूज करते हैं मंद निषेचक के रूप में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक कोई सही सुमेलित है, बताइए कौन सा? सही आंसर है आपका न्यूरोलॉजी, ये तंत्रिका तंत्र, या फिर इसको आप क्या बोलते हैं स्नायु विज्ञान। ठीक है, इससे संबंधित है न्यूरोलॉजी या फिर स्नायु शास्त्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? किस चीज की रोक नहीं है भैया, आप वो ले सकते हो एथलीटों द्वारा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कोलोस्ट्रम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सर ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। बाकी कोशिका का नियंत्रण केंद्रक होता है, प्राकृतिक रबड़, पॉलीआइसोप्रोपिन, क्रायोलाइट, एल्यूमिनियम का अयस्क, ये सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है मुख्य मच्छर विकर्षण पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीम से। नीम आपको पता होगा, नीम का औषधि गुण भी है, बीज और पत्तियों से दवाएं तैयार की जाती हैं। तुलसी और हल्दी जो है आपकी एक प्रति जैविक गुण पाए जाते हैं, और नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन देखो, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है किससे? तो अंगोरा ऊन के लिए यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से। शशक मतलब खरगोश, तो अंगोरा खरगोश या अंगोरा बकरे, इन दोनों से प्राप्त की जाती है अंगोरा ऊन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दीमक को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया दीमक को? और तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा श्वेत चींटी भी कहते हैं दीमक को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक कौन सी है, बताइए? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक्स, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है भ्रूण किस में मिलता है? तो यहां पर सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संरक्षा संस्था किस चीज की है? तो संरक्षा जो संस्था है वो है आपकी एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु, उसका नाम है आपका संरक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध किससे है? तो नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है आपका एड्स से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो यहां पर ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरेली में है ये भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर ए, बरेली, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।